अब पेज नंबर 63, इसमें देखिए कविता का आधा भाग अब आप व्याख्या कर चुके, वो भावार्थ सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब दूसरे पेज का भावार्थ, इसमें बात हो रही है कर्मवीरों की। ये यहाँ से आप उठाइए। जो कर्मवीर होते हैं वो चाहे वो आकाश को छुएं, यानी कि इतने ऊंचे ऊंचे काम करते हैं कि आकाश को छूने जैसा। दुर्गम माने जो बहुत ही जहाँ पहुँचना कठिन होता है, ऐसे पहाड़ों के शिखर पर भी चढ़ जाते हैं, पहुँच जाते हैं। घने जंगलों में भी पहुँच जाते हैं। जिस जगह आठों पहर, यहाँ अंधेरा ही इतना घने जंगल होते हैं कि जहाँ आठों पहर यानी कि हर समय अंधेरा छाया रहता है, ऐसे स्थानों पर, ऐसे समुद्र के किनारे, वहाँ भी ऊंची ऊंची राशियाँ यानी कि लहरें जो हैं ऊंची ऊंची उठ रही हैं। जल राशि का मतलब होता है विशाल जल का समूह, बहुत सारा जल, तो ये तो समुद्र के किनारे मिलता है। तो गरजते हुए यानी कि जब लहरें उठती हैं समुद्र से तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। उन आवाज़ों से भी वो घबराते नहीं हैं। चाहे आग की लपटें जो होती हैं चारों दिशाओं में फैल जाएं, जो भय प्रदान करने वाली आग की लपटें हैं जिनको देखकर लोग डर जाते हैं, ऐसे में भी उनको डर नहीं लगता। उनके कलेजे यानी हृदय, कलेजा का मतलब होता है हृदय, उनके कलेजे यानी हृदय को ये सारी स्थितियां हैं उनको कपाती नहीं हैं, उनको डराती नहीं हैं। इन स्थितियों में भी भूल कर भी वो नहीं नाकाम रहते हैं, मतलब ऐसी परिस्थितियां होने पर भी वो कभी असफल होकर नहीं लौटते। चाहे उनके रास्ते में कितनी भी बाधाएं आ जाएं, पर उनका वो हमेशा सामना करते हैं। फिर आगे कवि कह रहा है कि उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि पर्वतों को काटकर सड़कें भी बना देते हैं आवागमन के लिए। मरुभूमि जहाँ पर रेगिस्तान होता है, पानी की एक बूंद नहीं होती है, वहाँ भी वो अपने परिश्रम और मेहनत के द्वारा नदियाँ बहा देते हैं, यानी कि पानी का प्रवाह बना देते हैं। चिलचिलाती धूप, जो धूप बहुत तेज होती है उसको चिलचिलाती धूप का नाम दिया जाता है, कि जो धूप चिलचिलाती है उसको भी वो अपनी भावनाओं से या अपने कर्मों से चांदनी के जैसा शीतल बना देते हैं, मतलब उन्हें वो धूप भी विघ्न बाधा नहीं पहुंचा पाती। अगर उन्हें आवश्यकता पड़े काम पड़ने, अगर उन्हें आवश्यकता पड़े तो उस समय वो सिंह यानी शेर का भी सामना कर सकते हैं, उससे भी उन्हें भय नहीं लगेगा। फिर जो कि हंस हंस के चबा लेते लोहे का चना चबाना। लोहे का चना चबाने से मतलब क्या है, बहुत परिश्रम करना या बहुत ज़्यादा युद्ध भूमि में, मतलब कितनी भी कठिनाई, नहीं गलत हो गया, चना चबा लेने का मतलब है बहुत अधिक परिश्रम करना या किसी भी तरह से हारना नहीं, ठीक है। तो वो लोहे का चना चबाना कितना आसान नहीं होता ना, बहुत ही कठिन काम करना, इसका मतलब क्या होगा, बहुत ही कठिन काम करना। वो हंस हंस के मतलब प्रसन्नता के साथ किसी भी कठिन से कठिन काम को अंजाम दे देते हैं। उनके जीवन में कुछ भी कठिन नहीं होता। उन्होंने अपने मन में जो भी ठान लिया है वो कभी उस दृढ़ संकल्प से कभी पीछे नहीं हटते। कोई भी काम अगर उन्होंने आरंभ माने शुरुआत कर दी है तो उसको यूं ही बीच में अधूरा नहीं छोड़ते। वो हमेशा सामना करते हैं और उस काम को पूरा करते हैं। वो कभी भूल कर भी पीछे मुड़कर नहीं देखते। कितना भी उनको चलना पड़े पैदल, वो कभी थकते नहीं, यानी कि वो कभी हिम्मत नहीं हारते। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसका वो सल्यूशन या समाधान नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका वो समाधान ना कर पाए। इसी तरह जितने भी देश हैं उनमें ऐसे ही वीर पुरुष हैं, ऐसे ही कर्मवीर हैं, ऐसे ही बुद्धिमान और परिश्रमी लोग हैं। उन्हीं के कारण आज वहाँ बुद्धि, विद्या, धन और संपन्नता के डेरे पड़े हुए हैं, यानी कि वो देश आज विकसित हो चुके हैं। ठीक है। वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। क्योंकि वे देश जो हैं, जो देश आज अग्रणी हैं, वो ऐसे ही सपूतों के द्वारा ऐसे अच्छे बनाए गए हैं, क्योंकि उन्हीं ने अपने हाथों से
इतना परिश्रम किया है, इतनी मेहनत की है, उसी के कारण आज वो देश इतना विकास कर चुके हैं। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। अंतिम पंक्तियों से कवि यही कहना चाहता है कि जिस जन्मभूमि पर, जिस देश में, जिस भूमि पर, जिस मिट्टी में ऐसे कर्मवीर पुरुष जन्म लेंगे, तभी उस देश का कल्याण होगा और उस पुरुष जाति की या नर या मनुष्य जाति की भलाई इसी में होगी, इसी में उसका कल्याण होगा। तो कहने का मतलब ये है, पूरी कविता हमें ये सिखाती है कि हमें कर्मवीर होना चाहिए। अगर हम कर्म में विश्वास रखते हैं तो हम भाग्यवादी नहीं बनेंगे। भाग्यवादी मतलब भाग्य के भरोसे बैठकर चुपचाप हार कर बैठ जाना, मेरे भाग्य में ही नहीं था, ऐसा भावना रखने वाले लोग कभी कर्मवीर नहीं हो सकते, और ना ही ऐसे लोग कभी अपने न घर का, न समाज का, न देश का विकास कर सकते हैं। तो ये कविता हमें क्या सिखा रही है कि हमें कर्मवीर बनना है, हमें कर्म में विश्वास रखना है, भाग्य में नहीं। ठीक है।